खुशी हो रही है क्योंकि मंगलम को 1 साल पूरा हो गया है। आज हम नॉर्थ अमेरिका से पूरी दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं। सहारा वन टीवी पर प्रस्तुत इस पहले कार्यक्रम द्वारा हम दुनिया के सभी जैन दर्शकों का स्वागत करते हैं। मंगलम का उद्देश्य रहा है भारत से बाहर रहने वाले जैन समाज के बारे में जानकारी देना और भारत से बाहर रहकर भी अपने धर्म को हम किस तरह से निभा रहे हैं, किस तरह से कोशिश कर रहे हैं, ये बताना। इस कार्यक्रम द्वारा हम अपनी युवा पीढ़ी को एक मंच भी प्रस्तुत करते हैं जहां वे अपने विचार धर्म के बारे में बता सके और उनकी कला का प्रदर्शन हो सके। आज हम दुनिया के सभी जैन दर्शकों को निवेदन करते हैं कि आप भी मंगलम का एक हिस्सा बने। अपने विचार, अपने प्रोग्राम हमें लिख भेजिए। अपने युवा पीढ़ी को प्रोत्साहित करें ताकि वो भी मंगलम का एक हिस्सा बने। आइए हम सब मिलकर महावीर भगवान के अहिंसा का संदेश पूरी दुनिया में फैलाएं। धन्यवाद। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाते हैं स्वामी शिलापी जी से प्रस्तुत एक प्रवचन जो अब जैन धर्म के इतिहास के बारे में हमें बताता है। आशा है आप इसका लाभ उठाएंगे। धन्यवाद। जैन धर्म एक अनादि धर्म कहा जाता है। इसका इतिहास अत्यंत प्राचीन है। जैन धर्म कब से शुरू हुआ, यह इतिहास खोजना मुश्किल है, लेकिन ऐसा मानते हैं कि अनादि है, जिसके कोई आदि नहीं है, प्रारंभ नहीं है। जैन धर्म की ऐतिहासिक मान्यता के अनुसार हर कालचक्र के उत्सर्पणी और अवसर्पणी समय में 24-24 तीर्थंकर होते हैं। इस कालचक्र में 24 तीर्थंकर हुए। सबसे पहले हुए आदि तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान और अंतिम तीर्थंकर हुए भगवान महावीर। वर्तमान में पूरी दुनिया में तीर्थंकर महावीर का शासन माना जाता है। जैन परंपरा में तीर्थंकर महावीर की दी हुई शिक्षाएं, उनका दिया हुआ आचार और उनके विचार जैन समुदाय प्रखरता से मान्यता है। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव और अंतिम तीर्थंकर महावीर के समय में लाखों वर्षों का अंतर है। इसे प्राग ऐतिहासिक कहा जाता है। पश्चिमी विद्वानों की मान्यता के अनुसार पहले तीर्थंकर आदिनाथ भगवान, अरिशनेमी भगवान, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी, इन 4 तीर्थंकरों का इतिहास प्रखरता से उपलब्ध है। बाकी तीर्थंकरों के बारे में जानकारी अंतिम तीर्थंकर ऋषभदेव के द्वारा दी गई है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान और 24वें तीर्थंकर महावीर, इन दोनों के बीच में 250 वर्ष का समय का अंतराल है। ऐसा मानते हैं महावीर के पिता और माता पार्श्वपत्य थे, अर्थात वे पार्श्वनाथ की परंपरा के अनुयायी थे। लेकिन हर तीर्थंकर अपने ढंग से तीर्थ की स्थापना करता है। नई पुरानी मान्यताओं को जो जर्जर हो जाती हैं, उनमें नवीनीकरण करके एक नए इतिहास की रचना करता है। तीर्थंकर महावीर इस युग के ऐसे एक महापुरुष तीर्थंकर थे जिन्होंने इस दुनिया के चिंतन को एक नया मोड़ दिया। इकोलॉजी, नॉन वायलेंस, मल्टीप्लिसिटी ऑफ व्यू पॉइंट, ऐसे अनेक सुंदर विचार दिए जिससे दैनंदिन के जीवन में उसको सुंदर बनाने में एक बड़ी मदद हुई है। तीर्थंकर महावीर का समय 599 BC
to 527 BC है। 72 साल उनका आयुष्य था। 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने दीक्षा ली। 12.5 वर्ष तक कठोर साधना करके केवल ज्ञान को प्राप्त किया। 30 वर्ष तक जिस सत्य को उन्होंने 30 वर्ष तक वो अपने द्वारा खोजे हुए सत्य को नगर से नगर, गांव से गांव, शहर से शहर पहुंचाते रहे। बिना थके, बिना विराम किए उन्हें लाखों लाख लोगों को जीवन के इन मूलभूत सिद्धांतों का प्रतिबोध दिया और हजारों हजार लोग उनसे प्रभावित होकर उनके धर्म संघ में दीक्षित हुए। 14,000 साधु और 36,000 साध्वियों का उनका सुंदर संघ का निर्माण हुआ। आर्य चंदना उनके साध्वी संघ का नेतृत्व कर रही थी और गणधर गौतम उनके प्रथम गणधर थे जिन्होंने साधुओं के संघ का नेतृत्व किया। तीर्थंकर महावीर सबके थे और उन्होंने अपनी शिक्षाओं के लिए कोई भेदभाव नहीं किया। किसी भी जाति, किसी भी पंथ और किसी भी परंपरा के लोग उनको सुनने के लिए आया करते थे। यहाँ तक कि पशु पक्षी भी उनके समोशरण में बैठकर बोध प्राप्त किया करते थे, ऐसी मान्यता है। तीर्थंकर महावीर के धर्म संघ में राजा, रंक, शूद्र, चंडाल, श्रेष्ठी, नगरजन, सेवकजन सभी लोग सम्मिलित हो सकते थे और सबको बराबर का दर्जा था। तीर्थंकर महावीर के दृष्टि में कहीं किसी प्रकार का भेद नहीं था। उन्होंने कहा कि सभी जीवन महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी जीवन का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। इतनी दूर तक उन्होंने जाकर कहा कि एक अचेतन अजीब वस्तु से भी व्यवहार करते समय आदर और सम्मान रखना चाहिए, क्योंकि हमारा आदर और सम्मान हमारे भीतर के जागरण का प्रतिबोधक है, हमारे भीतर के जागरण का एक सूचक है। तीर्थंकर महावीर के समय में उनका संघ किसी भी संप्रदाय और समुदाय में नहीं बटा हुआ था। जिन्हें भी महावीर की शिक्षाओं से प्रेम हुआ, उनके वचनों से प्रेरित हुए, वो महावीर के पीछे उनके संघ में चले। किसी प्रकार का भेद और किसी भी प्रकार की सांप्रदायिकता तीर्थंकर महावीर के समय में नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया, जैन धर्म में, जैन परंपरा में सांप्रदायिकताओं का बोलबाला बढ़ता गया। For your tax-free donations, suggestions and comments, please visit mangalamshow.com. ऐसी मान्यता है कि तीर्थंकर महावीर के निर्वाण के समय बिहार, आज का बिहार और उस समय का मगध, जहाँ तीर्थंकर महावीर के 5 कल्याणक हुए, उनका जन्म हुआ, उनकी दीक्षा हुई, उनका केवल ज्ञान हुआ और उनका निर्वाण भी हुआ। तीर्थंकर महावीर वहाँ 30 वर्षों तक बोलते रहे और उनके बोलने से हजारों हजार लोग जो प्रेरित हुए। उस समय कोई सांप्रदायिकता और किसी भी प्रकार का कोई गठबंधन नहीं था। उनके निर्वाण के बाद बिहार में अत्यंत भयंकर दुर्भिक्ष हुआ और उस दुर्भिक्ष के कारण ऐसा कहा जाता है कि धीरे धीरे सभी साधु साध्वी वहां से विहार करके चले गए और उस विहार के कारण ही मगध का नाम बिहार हो गया। साधु साध्वियों के जाने के बाद में जैन धर्म का प्रभाव भी बिहार से क्षीण होता चला गया। ऐसा भयंकर दुर्भिक्ष था कि दीक्षित वर्ग को बिहार, मगध छोड़ देना पड़ा। कुछ लोग दक्षिण भारत में गए और कुछ लोग नेपाल की तरफ में गए। भगवान महावीर के निर्वाण के कई वर्षों बाद फिर वापस पाटलिपुत्र में वांछना की गई। जो भी साधु दक्षिण भारत में गए थे और जो भी साधु वर्ग नेपाल में गया था, वो वापस पाटलिपुत्र में आए। कुछ साधु वर्ग ने तय किया कि हम कपड़ा नहीं पहनेंगे और कुछ साधु वर्ग ने कपड़ा पहनना शुरू किया। जिन्होंने कपड़ा पहनना शुरू किया
वो समुदाय श्वेतांबर कहलाया और जिन्होंने कपड़ा नहीं पहना वो समुदाय दिगंबर कहलाया। वो समुदाय दिगंबर कहलाया। श्वेतांबर मतलब श्वेत है अंबर जिसका, और दिगंबर दिग है अंबर जिसका, दिशाएं हैं अंबर जिसकी। श्वेतांबर परंपरा के साधु वर्ग ने तीर्थंकर महावीर की विद्याओं का संकलन करके शास्त्रों का निर्माण किया, लेकिन दिगंबर समुदाय ने कहा कि आप जब साधु ही नहीं है तो आपके बनाए शास्त्रों को हम नहीं मानेंगे, और इस तरह से दिगंबर परंपरा ने अपने अलग शास्त्रों का निर्माण किया और श्वेतांबर परंपरा के शास्त्रों का निर्माण अलग हुआ। उस समय मूर्ति पूजक, स्थानकवासी और तेरापंथी ऐसा भेद न था, सिर्फ दो ही भेद थे, श्वेतांबर और दिगंबर। दिगंबर जो न्यूडिटी नग्नता में मानते थे और श्वेतांबर जिन्होंने कपड़ा पहनना तय किया। यदि हम जैन सिद्धांतों को अध्ययन करें तो ज्ञात होगा कि दिगंबर और श्वेतांबर परंपरा के दार्शनिक सिद्धांतों में बहुत बड़ा भेद नहीं है। दोनों ही परंपराएं 8 कर्म, षड्द्रव्य, नवतत्व, पुनर्जन्म, अहिंसा, जीव और मुक्ति में मानते हैं, लेकिन कुछ बाहर के व्यवहार में अंतर हुआ, जिससे दो संप्रदाय बड़ी प्रबलता से अलग अलग हो गए। दिगंबर संप्रदाय की मान्यता है कि जब तक नग्न नहीं हुआ जाएगा तब तक केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, लेकिन श्वेतांबर परंपरा के आचार्य ने कहा कि मुक्ति आत्मा की है, कपड़े से, वस्त्र से उसका संबंध नहीं है। तो ये बड़ा वाद विवाद का विषय रहा है। दिगंबर परंपरा मानती है कि मुक्त होने के लिए नग्नता जरूरी है, और श्वेतांबर परंपरा मानती है कि नग्नता मुक्ति का बाधक नहीं हो सकती है। श्वेतांबर परंपरा मानती है कि जब कोई तीर्थंकर होते हैं और वो प्रवचन करते हैं तो वो ह्यूमन लैंग्वेज, मानवीय भाषा का प्रयोग करते हैं, और दिगंबर परंपरा मानती है कि तीर्थंकर मानवीय संवेदनाओं से ऊपर उठ जाते हैं और वो मानवीय भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। उनके शरीर से एक दिव्य ध्वनि निकलती है जिसका इंटरप्रिटेशन फिर गणधर करके लोगों तक पहुंचाते हैं। तीसरी बात दिगंबर परंपरा मानती है कि तीर्थंकर जमीन पर नहीं चलते हैं, जमीन से ऊपर चलते हैं। श्वेतांबर परंपरा मानती है कि केवल ज्ञान होने के बाद भी वो सिर्फ होने के बाद में भी वो मानवीय है। ऐसी कुछ व्यवहार की बातों में अंतर है, लेकिन जहाँ तक मूलभूत सिद्धांतों की बात है, दिगंबर और श्वेतांबर परंपरा साथ ही साथ में चल रही थी। 10वीं-12वीं शताब्दी के बाद में श्वेतांबर परंपरा में मूर्ति पूजा का महत्व बहुत बढ़ गया। खास करके दक्षिण भारत में जहाँ वैष्णव परंपरा में बहुत देवदासी की परंपरा थी, वहाँ पर मंदिर में तरह तरह के आडंबर शुरू हो गए। जो मूल विकास का जो सिद्धांत था वो पीछे रह गया और आडंबर ज्यादा हो गए। ऐसा होते होते मूर्ति पूजा जैन समाज में काफी प्रखर हो गई और जो स्वयं की शुद्धि थी वो नंबर 2 पर हो गई। आज से लगभग 500-550 वर्ष पूर्व एक गृहस्थ लूका शाह, जो शास्त्रों की लिपि लिखने का, शास्त्रों को कॉपी करने का काम किया करते थे, वो जब एक बार शास्त्र का पुनर्लेखन का कार्य करते थे तो उन्हें लगा कि हमारे मूल शास्त्र में मूर्ति पूजा का ऐसा आडंबर वाला रूप नहीं है, और उन्होंने मूर्ति पूजा के विरोध में अभियान शुरू किया, जिससे स्थानकवासी परंपरा का जन्म हुआ। स्थानकवासी परंपरा का जो जन्म हुआ वो वस्तुतः मूर्ति पूजा में आ गए आडंबर के लिए था, और उन्होंने ऐसा कहा कि मूर्ति पूजा आलंबन है, मूर्ति पूजा उद्देश्य नहीं हो सकता। और अपनी बात को प्रखरता से कहने के लिए स्थानकवासी परंपरा ने, जो लूका शाह ने प्रारंभ की, मूर्ति पूजा के विरोध में एक अभियान जैसा शुरू किया। आज से लगभग 200 साल पहले तेरापंथी संप्रदाय का जन्म हुआ, जिनका ऐसा मानना था कि व्यवहार में दया, धर्म, करुणा हो सकती है, लेकिन वस्तु तो हमारा उद्देश्य जो है स्वयं की शुद्धि और स्वयं को प्राप्त करना है। उन्होंने धर्म
धर्म और लोक धर्म को, सामाजिक धर्म को, दो बातों को अलग अलग किया। इस प्रकार से दिगंबर, श्वेतांबर, श्वेतांबर में स्थानकवासी, मूर्ति पूजा, तेरापंथी, ऐसे अलग अलग सेक्ट हुए। उसके बाद धीरे धीरे एक श्रीमत की परंपरा भी प्रारंभ हुई, जिसने और अधिक निश्चयवाद पर अपना जोर दिया, अपनी बात को प्रस्थापित किया। लेकिन यदि हम इसका अध्ययन करें और इसको हम गहराई से जाएं, तो सिद्धांत में कोई अंतर नहीं है। अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार लोगों ने ये संप्रदाय खड़े किए हैं, और तीर्थंकर महावीर के समय में किसी प्रकार का कोई संप्रदाय नहीं था। सब एकजुट होकर साधना के मार्ग पर प्रगति किया करते थे। आज के समय की जो एक मांग है, आज के समय में संप्रदायों का अध्ययन होना शायद ज़रूरी है, और जो जैसी मान्यता के अनुसार चलता है, अनेकांतवाद की बात को ध्यान में रखते हुए, एक दूसरे का सम्मान करते हुए, एक दूसरे की मान्यताओं का एक प्रकार से आदर करते हुए, हम अपनी अपनी बात को अगर माने और दूसरे की बात को सम्मान करें, तो जैन समाज फिर से एक नया और सुंदर आदर्श खड़ा कर सकता है। तीर्थंकर महावीर का जीवन, उनके उपदेश, उनके सिद्धांत पूरी दुनिया के लिए हैं। उनके सिद्धांत, उनके उपदेश, उनकी शिक्षाओं को हम किसी घरौंदे में बांध के नहीं रख सकते। आज 21वीं शताब्दी की सबसे बड़ी जो डिमांड है, सबसे बड़ी जो मांग है, वो इकोलॉजी है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन है, रिस्पेक्ट ऑफ नेचर है। और तीर्थंकर महावीर ने इन सब बातों के लिए बहुत प्रखरता से बात की है और बहुत गहराई से इन सब बातों पर चिंतन किया है। इसलिए आज के समय की मांग है कि इन संप्रदाय की होड़ में ना हम जाते हुए तीर्थंकर महावीर की मूलभूत शिक्षाओं को प्रसारित करें और दुनिया में अहिंसा, प्रेम और करुणा का नया कीर्तिमान स्थापित करें। धन्यवाद। For your tax-free donations, suggestions and comments, please visit mangalamshow.com. आज भक्ति संगीत में हम साध्वी शिलापी जी से सुनेंगे एक भजन। जैसे आप देखेंगे, दिल से निकले हुए सुरों को बाहरी साज की ज़रूरत नहीं होती। आशा है आप इसका लाभ उठाएंगे। धन्यवाद। वीर नाम अति मीठा है, कोई गा के देख लो। वीर नाम अति मीठा है, कोई गा के देख लो। आ जाते भगवान कोई बुला के देख लो। वीर नाम अति मीठा है। जिस घर में अंधकार, वहाँ मेहमान कहाँ से आए। जिस घर में अंधकार, वहाँ मेहमान कहाँ से आए। जिस मन में अभिमान, वहाँ भगवान कहाँ से आए। अपने मन मंदिर में ज्योति जला के देख लो। अपने मन मंदिर में ज्योति जला के देख लो। आ जाते भगवान कोई बुला के देख लो। वीर नाम अति मीठा है। आधे नाम पे आ जाते हो कोई बुलाने वाला। आधे नाम पे आ जाते हो कोई बुलाने वाला। बिक जाते भगवान हो कोई मोल चुकाने वाला। कोई चंदना जैसे
उड़द खिला के देख लो, कोई चंदना जैसे उड़द खिला के देख लो। आ जाते भगवान कोई बुला के देख लो, वीर नाम अति मीठा है कोई गा के देख लो। आ जाते भगवान कोई बुला के देख लो, वीर नाम अति मीठा है, वीर नाम अति मीठा है, अति मीठा है, अति मीठा है। मंगलम में आपका फिर स्वागत है। आज यूथ कॉर्नर में हम मिलते हैं हमारी युवा पीढ़ी से एक ज़ोरदार गरबा डांस के परफॉर्मेंस में। आशा है आपको आनंद आएगा। धन्यवाद। Yeah.
मंगलम में हमारा साथ देने के लिए हम आपके आभारी हैं। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। फिर हमसे मिलना भूलिएगा मत। तब तक हमें अपने विचार लिख भेजिएगा @mangalamshow@gmail.com पर। हमारी वेबसाइट को भी विजिट कीजिएगा www.mangalamshow.com पर। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र।